Hello everyone. Now today we are taking the same topic shares and dividend of 10th class. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. It is also some important question. तो ये भी देखो क्या है इसकी स्टेटमेंट. What is the statement? Vimal sold a certain number of shares of rupees 20 shares, paying 8% dividend at rupees 18 and invested the proceeds in rupees 10 shares, paying 12% dividend at 50% premium. If his annual dividend is decreased by rupees 120, find the number of shares sold by Vimal. तो क्या है स्टेटमेंट. विमल ने कुछ शेयर्स बेचे. कौन से? जिनकी नॉमिनल वैल्यू रुपीज 20 है, 8% डिविडेंड मिल रहा है एंड मार्केट वैल्यू इज रुपीज 18. वो शेयर्स बेच दिए. कहां बेचे? इन रुपीज 10 शेयर पेइंग 12% डिविडेंड एट 50% प्रीमियम. जिस फर्म में बेचे उसने, वहां पे हर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू इट इज रुपीज 10, डिविडेंड is 12% and they are 50% at 50% premium, means market value is 50% more than the nominal value. Now he is saying that if his annual dividend decreased by rupees 120, dividend annual dividend means income. जहां पे पहले थे शेयर वहां पे जो इनकम हुई, जहां अब बेचे वहां पे इनकम, दोनों इनकम में 120 120 रुपए का फर्क, कम हो गई इनकम अब. तो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय विमल. कितने शेयर्स उसने बेचे. तो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट. नाउ फर्स्ट फर्म. फर्स्टली नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी शेयर्स ही सोल्ड. तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स, बट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स. लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ शेयर्स आर n. Number of shares, let it be n. Now in the first firm, what was the nominal value? It is rupees 20. Dividend is 8% and dividend percent is 8% and market value was rupees 18. So firstly we will find the income from the first firm. What was the income to Vimal from the first firm? So income formula same, number of shares. Now number of shares that we have supposed as n. Number of shares multiplied by dividend percent, 8% of nominal value. Nominal value is rupees 20. 8% means over 100. Clear? So cutting 2 ones are 2 5s are, so it is 8n upon 5. Means this is the income from the first firm. Now sales proceed. Now what is this word? Sales. ये इस sales proceed इसके जैसे जिसमें ये वर्ड यूज हो रहा है, 4-5 क्वेश्चंस और होंगे आपकी बुक में. तो इसका मतलब क्या होता है? सेल्स प्रोसीड का मतलब होता है जब हम एक फर्म से शेयर्स बेचते हैं दूसरी फर्म को, तो जितना शेयर्स बेच के जितना अमाउंट हमें मिलता है दैट इज नोन एज सेल्स प्रोसीड. देखो अब उसने कितने शेयर्स बेचे हैं? n शेयर्स. किसको बेचे हैं? तो कितने के बेचेगा? जितनी उसकी क्या है मार्केट वैल्यू. बिकॉज हम शेयर्स खरीद और बेच सिर्फ मार्केट वैल्यू कर सकते हैं. इट मीन्स मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 18. अब एक शेयर उसने 18 रुपए का बेचा होगा. n शेयर्स है तो n शेयर्स कितने के बेचेगा? 18 मल्टीप्लाइड बाय n. दीज आर द, ये 18n क्या है? अमाउंट दैट ही गेट्स आफ्टर सेलिंग द शेयर्स. क्लियर? अब ये जो है ये पैसा जो उसको मिला, ये उसने दूसरी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया. हमारे पास जो शेयर्स थे वो हमने बेच दिए. बेच के जो हमें पैसा मिला वो हम दूसरी फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट इट इज नोन एज सेल्स प्रोसीड. इट मींस अब सेकंड फर्म में इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होगी? दैट इज द सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द फर्स्ट फर्म, दैट इज 18n. क्लियर?
तो इधर नॉमिनल वैल्यू दूसरी फर्म में कितनी है जहां उसने इन्वेस्ट की है ₹10, डिविडेंड परसेंट हियर इट इज 12%, 12% dividend at 50% premium means market value is 50% more than the nominal value, that is 10 plus 50% of 10, so it is equal to ₹50. Now number of shares from the second firm, इस फर्म से उसने एक पहले जो शेयर जिस फर्म से खरीदे थे वो उसने बेच दिए, तो बेच के उसको 18N अमाउंट उसको मिला, तो वो उसने दूसरी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब इधर इन्वेस्ट सेकंड फर्म में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 18N अपॉन मार्केट वैल्यू इट इज 15, so you can simplify it, 3 6 and 3 5, that is 6N upon 5. These are the number of shares from the second firm. Now let us find income. So income again, number of shares 6N upon 5 multiplied by dividend. Dividend here is it is 12% of nominal value. Nominal value is ₹10. So again simplify it, 6 2 6 2 5, so that is 6 6 36N upon 25. This is the income from the second firm. Now what it is given that his annual dividend is decreased by ₹120, means this dividend, this income, it is ₹120 less than the previous income. Now what was the previous income, 8N upon 5, and this income 36N upon 25. The difference between these two income is ₹120. From here we will find the value of N. Clear? So 25 will be the LCM, 25 divided by 5, 5 8s are 40N minus 36N, it is equal to 120. So it means 4N upon 25, 120, N will be 120 multiplied by 25 upon 4, 4 30s are, so N is equal to 750. Clear? इसके जैसे आपको और भी सम्स मिलेंगे। यहाँ पे फर्क क्या होगा, वहां पे ये गिवन होगा कि हाउ मेनी शेयर्स इज सोल्ड, यहाँ पे तो फाइंड आउट करना है ना हाउ मेनी शेयर्स विमल सोल्ड, तो वो हमने वहां पे ये गिवन होगा कि उसने इतने शेयर्स बेचे हैं, तो दोनों इनकम्स में डिफरेंस पता करो। क्लियर? तो ये उल्टा है, यहाँ पे डिफरेंस हमें गिवन है, the difference between both the incomes is ₹120 और number of shares find out करते हैं। क्लियर? मेन यहाँ पे क्या है, सेल्स प्रोसीड का मतलब मैंने आपको समझाना था, तो सेल्स प्रोसीड एक हम जो शेयर्स बेच के जो हमें पैसा मिलता है दैट इज नोन एज सेल्स प्रोसीड, और वो हम दूसरी फर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।